श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। कल प्रत्यभिज्ञा की बात हुई थी। प्रत्यभिज्ञा के विषय में बतलाया गया इंद्रिय संस्कार उभय जन्यम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। इंद्रिय और संस्कार दोनों से जन्य जो ज्ञान है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा और स्मृति में कुछ अंतर है। स्मृति संस्कार मात्र जन्य जो ज्ञान है उसे स्मृति कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा में हमने किसी को पहले देखा, काशी में देवदत्त को देखा और यहाँ पर देवदत्त समुपस्थित हुआ तो हम क्या कहते हैं? सोयम देवदत्तः सः यह काश्याम दृष्टः अयम एतद् देशे एतद् कालावच्छिन्नः स एव। वही है जिसको मैंने काशी में देखा था, वही ये है। सोयम सह पद से पूर्व देश और पूर्व काल का बोध हो रहा है। पूर्व देश पहले, पूर्व काल पहले और पूर्व देश माने काशी में, काशी इत्यादि में जो देखा उसी को भी देख रहे हैं, है कि नहीं? सोयम देवदत्ता। अब प्रत्यक्ष भी हो रहा है, आँख से देख रहे हैं, चाक्षुष प्रत्यक्ष भी है और सह कह रहे वही है जो पहले देखा था। तो स्मरण भी है, संस्कार पड़ा है ना जो पहले देखे थे और वहाँ संस्कार पड़ा, संस्कार भी यहाँ काम कर रहा है और आँख भी काम कर रही। समझे ना? तब ना होता स्वयं देवता, जिसको आप नहीं देखे हैं। स्वयं लड्डू का ये वही लड्डू है जो हमने दिल्ली में खाया था, होता है कि नहीं? तो लड्डू खाए थे तो उसका संस्कार पड़ा हुआ और यहाँ लड्डू से इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ तो हम क्या कहते हैं? स्वयं लड्डू कहा। समझ आई बात? अब संस्कार से जनित ये ज्ञान है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, मूल में अन्नम भट्ट जी ने लिखा ये संस्कार मात्र जन्य नहीं है। स्वयं देवदत्ता ज्ञान संस्कार जन्य तो है और इंद्रिय जन्य भी है। चक्षु का संयोग भी हो रहा है तो इंद्रिय जन्य भी, इंद्रिय जन्यत्व भी इसमें है और संस्कार जन्यत्व भी है। संस्कार मात्र जन्य जो ज्ञान होता है उसको स्मृति कहते हैं। ये संस्कार मात्र जन्य नहीं है अपितु संस्कार से भिन्न इंद्रिय जन्य भी है। समझ गए बात ना? संस्कार मात्र जन्य हो माने संस्कार से जन्य हो और संस्कार से भिन्न जो है उनसे अजन्य हो। संस्कार मात्र जन्य का मतलब क्या है? संस्कार जन्यत्वे सति संस्कारेतरा अजन्यत्वम। संस्कार से जन्य हो और संस्कार से भिन्न जो है उनसे अजन्य हो। देवदत्त मात्र आया, देवदत्त मात्र यहाँ आया, इसका मतलब देवदत्त का आगमन हुआ और देवदत्त से भिन्न जो है उनका अनागमन हुआ। संस्कार मात्र जन्य का अर्थ क्या है? संस्कार से जन्य हो और संस्कार से भिन्न जितने हैं उनसे अजन्य हो, है कि नहीं? है कि क्या बोलते हैं, जैसे कह दिया कि स्वर्ग, किसी ने कहा स्वर्ग अग्निहोत्र मात्र से जन्य है। इसका क्या मतलब हुआ कि अग्निहोत्र से जन्य है, उससे भिन्न कोई है उससे अजन्य है, उससे अजन्य है, जन्य नहीं है, यही ना हुआ? तो संस्कार मात्र जन्य का मतलब क्या है? संस्कार से तो जन्य है और संस्कार से भिन्न जो कारण है उनसे अजन्य है। समझ गए ना? ये प्रत्यभिज्ञा में देखिए, प्रत्यभिज्ञा में पहले आपने देवदत्त या लड्डू किसी को देख रखा है, अब उसी के समान दिखाई पड़ा, दिखा ना? अब आँख का संबंध हुआ, तुरंत स्मरण हुआ सोयम देवदत्ता, ये वही देवदत्त है। कौन? अरे जो वहाँ 20 साल पहले देखे थे, 20 साल पहले देखे वही है। तो संस्कार से जन्य हो रहा है और इंद्रिय का भी संबंध है उससे, इंद्रिय जन्य भी है तो स्मृति नहीं है। संस्कार मात्र जन्य होना चाहिए। स्मृति में भी तो इंद्रिय से देखा होगा तभी ना संस्कार पड़ा होगा। हाँ, हम क्या कह रहे हैं कि आपको अनुभव हुआ अयम घटः, अयम अर्बुदाचल नामा पर्वतः। अर्बुदा पर्वत को आपने देखा, नक्की झील, सर्वेश्वर रघुनाथ जी देखा। अब ज्ञान तो द्विक्षण रहता है, 2 क्षण, पहले क्षण में उत्पन्न हो, दूसरे क्षण में रहती, तीसरे क्षण में विनाश हो जाता है। अब उस ज्ञान से नष्ट होने के पहले उसका एक संस्कार बना, जैसा आपने देखा है। अब ये संस्कार पड़ा हुआ है,
अब कहीं गए, एकांत में बैठे, एकांत भी संस्कार का उद्बोधक है, निकाल दो कपड़ा। घर में लगे तो कपड़े निकाल दें, क्योंकि उससे फिर परेशानी होती है, हमको हो रही। हाँ, तो अब जो संस्कार पड़ा हुआ है, उस जब स्मृति होगी तो वो संस्कार जब उद्बुद्ध होंगे, जागृत होंगे, तब स्मृति के जनक होंगे। ऐसे तो अनंतानंत जन्म के संस्कार पड़े हैं। किसी जन्म में हमने भगवान राम जब त्रेता में हम भगवान राम के साथ रहे हो, कल्पना करो, बंदर बने हो, द्वापर में गोप बने हो, और तीसरे जन्म में आकर के ब्राह्मण बने। पहले जन्म में बंदर, दूसरे जन्म में भगवान राम कृष्ण रूप में अवतरे से गोप बने, और तीसरे जन्म में ब्राह्मण बने। 3 जन्म का तो हम ही को ज्ञान है, हम ही को हम सबको सब देंगे। पहले जन्म में बंदर, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, वो भी ऐसे बंदर नहीं थे, सर्वे अस्त्र विशारदा, सब अस्त्र में विशारद थे, समझे ना। दूसरे जन्म में भगवान का कार्य संचालन करना था, गोप बने, सहयोग किए, खिलाना उलाना था। तीसरा हुआ भगवान नहीं आए तो 2 जन्म में आपकी सेवा के, 3 जन्म में आप नहीं आओगे तो हम ब्राह्मण बने, किसी से खाना नहीं खिलाना काम है। ये है एक महाराज कहते हैं कि पहले जन्म में बानर, दूसरे में बेगोप, तीसरे में ब्राह्मण भय, लगा लिए हैं टोप। क्या? तीसरे में ब्राह्मण भय, लगा लिए अब टोप लगा दिया। तो ये है, तो अनुभव जैसा होगा, यद धर्म प्रकारक अनुभव, यद धर्म प्रकार कह, यद धर्म विशेष कह अनुभव भवति, तद धर्म प्रकार कह, तद धर्म विशेष कह संस्कार जायते। घट अनुभव हुआ आपको, घटा में घटत तो प्रकार है, घट विशेष है ना। या आपको हुआ घटवद भूतलम अनुभव हुआ। क्या हुआ? घटवद भूतलम। तो भूतल के ऊपर प्रकार कौन भाषित हो रहा है? खड़े हो धड़ाधड़, गुड़िया, घटवद भूतलम। इधर मत देखना, कोई बताऊं। घटवद भूतलम का अर्थ क्या है? घट वाला भूतल है। भूतल पर कौन प्रतीत हो रहा है? घट हो रहा है। तो घट उस पर भाषित हो रहा है, तो घट क्या हुआ? प्रकार। और भूतल क्या हुआ? विशेष हुआ। अब घट जो प्रकार है, घट किस रूप से भाषित हो रहा है भूतल पर? घटत्वेन भाषित हो रहा है। किस रूप से भाषित हो रहा है? घटत्वेन। प्रकार जो घट है वो घटत्वेन भाषित हो रहा है। तो घटवत भूतल ज्ञान कैसा है? घटत्व प्रकारक ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? घटत्व प्रकारक। घटत्व प्रकार तया भाषित हुआ ना। घट तो भूतल में प्रकार से आभासित हुआ, और घट के ऊपर घटत्व प्रकार से आभासित हुआ। समझे ना? घटत्व प्रकारक ज्ञान है। इसको और स्पष्ट करें, घटवत भूतल। देखो, ये घट है, घटत्वेन भाषित हो रहा है, घटत्व धर्म से घटत्वेन भाषित हुआ। और ये क्या है? भूतल है। क्या है? भूतल। भूतल। इसमें कौन धर्म है? भूतलत्व। अब घट, घटवत भूतलम कहे तो घट हुआ प्रकार, क्या हुआ? प्रकार। और भूतल हुआ विशेष। तो इसको जो है हम कह सकते हैं घट प्रकार, घट हो प्रकार। ये घट जो ज्ञान होगा, घटवत भूतलम ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? घटवत भूतलम, ये ज्ञान हुआ। अब भूतल के ऊपर घट भाषित हो रहा है। घट हुआ प्रकार, प्रकारता किसमें आई? मार दूंगा धड़ाक से, समझे कि नहीं? माँ प्रकारता घट में आई, विशेषता किसमें आई? भूतल में। ये विशेषता है, यही भूतलत्व भी है। ये क्या है? भूतलत्व है। अब विशेषता भी भूतल में, भूतलत्व भी भूतल में। समानाधिकरण हो गया दोनों। तो विशेषता का अवच्छेदक कौन बनेगा? भूतलत्व बनेगा ना। अब पदार्थ बैठ रहा है ना, ठीक। ये घट है,
यह भूतल पर प्रकार है। किस रूप से प्रकार है? घटत्वेन प्रकार हो रहा है। तो घटत्व धर्म इसमें है, ये तो समझाने के लिए आपको लिख दिए। इसमें घटत्व धर्म है, घटत्वेन प्रकार हो रहा है। अब प्रकारता भी इसमें है, दोनों समनियत समानाधिकरण हो गए। प्रकारता का अवच्छेदक कौन होगा? घटत्व हो गया ना। जी। प्रकारता और विशेषता में निरूप निरूप भाव होता है। हम प्रकारता बोल दे, प्रकारता है तो तुरंत होगा, इधर थोड़ा हो इस तरफ। हाँ, यहाँ पर ये आपको देखने में मैंने परेशानी नहीं होगी। प्रकारता तो आपको होगा कि प्रकारता है तो विशेषता भी होनी चाहिए। जी। तो प्रकारता किसकी अपेक्षा करें? विशेषता की। हमने विशेषता बोल दिया, भूतले विशेषता, तो आपको होगा भूतल विशेषता तो कहीं प्रकारता भी होनी चाहिए, तब ना उसमें विशेषता आएगी। कहे कि ये पिता हैं, क्या है? पिता है, तो निश्चित हो जाएगा कि पुत्र कोई है। कह दिया ये पत्नी है, तो पत्नी है तो पति होना आवश्यक है कि नहीं? जी। कहें पत्नी है, पति नहीं है, बिना पति के पत्नी है, क्या संभव है? पितृत्व, पितृत्व धर्म बिना पुत्रत्व के संभव है? पितृत्व है, कहीं पुत्रत्व सुनिश्चित है, तन निरूपित पितृत्व है। पत्नीत्व है तो कहीं पतित्व सुरक्षित है, तब पतित्व या पत्नीत्व धर्म बिना एक दूसरे के नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर प्रकारता है, ये प्रकार है, इसका मतलब कोई विशेष है। अगर घट प्रकार हुआ तो कोई विशेष जरूर होगा, है कि नहीं? अगर विशेष से आप किसी को कहेंगे वो विशेष से है तो तुरंत पूछेगा भाई प्रकार उसमें कौन है, पूछेगा कि नहीं? कहे वो घट प्रकार है, तो कहाँ प्रकार बना रहे हैं भाई? भूतल पर कि मेज पर कि गद्दे पर, किस पर प्रकार बना रहे? होगा कि नहीं? अब घट में प्रकारता आई और भूतल में विशेषता आई। इस प्रकारता से निरूपित भूतल वाली विशेषता होगी, अन्य जगह की नहीं होगी। देखिए पहले इसको समझ लीजिए। अब इसको हम क्या कहेंगे? प्रकारता का अवच्छेदक कौन हुआ? घटत्व। घटत्वावच्छिन्न प्रकारता, घटत्वावच्छिन्ना प्रकारता कहाँ आई? आई ना। अब हम बताएंगे नहीं, घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता विशेषता कहाँ आई? भूतल में। और उसका अवच्छेदक धर्म कौन है? भूतलत्व। हम कहेंगे घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता भूतलत्वावच्छिन्ना विशेषता। समझ गए ना? जी। इसको लिखो, घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित वच्छिन्न प्रकारता। अब प्रकारता से हम कहाँ तक पहुँचे? यहाँ पहुँच गए, यहाँ प्रकारता है, समझे कि नहीं? निरूपिता, निरूपिता भूतलत्वावच्छिन्न विशेषता, भूतलत्वावच्छिन्न विशेषता। ये घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता भूतलत्वावच्छिन्न विशेषता। तादृश विशेषता सालिज्ञानम, ऐसे विशेषता का साल माने निरूपक, ज्ञान, ज्ञानम क्या होगा? यहाँ पर चले आओ, समझे कि नहीं? घटवत भूतलम, इस ज्ञान का विषय घट है, घटत्व है, भूतल है, भूतलत्व है, इतने ज्ञान के विषय हुए। अब इसमें हमको देखना है कि घट प्रकार है, भूतल विशेष है। तो घट में प्रकारता रहेगी, भूतल में विशेषता रहेगी। वो घट में घटत्व भी है, तो घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता भूतलत्वावच्छिन्न विशेषता। ये भाषित हो रहे ना। इस विशेषता का निरूपण करने वाला ज्ञान का है घटवत भूतलम। समझ गए ना? जी। विशेषता का निरूपक। ये जो प्रकारता है, इसमें विशेषण जो है प्रकार से प्रकारता, और इसमें विशेषता। तीन प्रकार की विषयताएं होती, इतना ध्यान रखिएगा। एक संसर्गता, क्या विषयता है? संसर्गता रूपिणी, संसर्गता, समझे कि नहीं? ये संसर्गता है। एक विषयता संसर्गता, विषयता देखिए, विषयता तीन, एक संसर्गता,
एक प्रकारता और एक विशेषता। 3 है ना। अब इसमें लिख लो यहाँ संसर्गता, प्रकारता और विशेषता। समझे कि नहीं? ये देखिए हो गया ना। विषयता त्रिविधा। संसर्गताख्या विषयता। संसर्गता हो, आख्या माने नाम, जिसका आख्या माने नाम। संसर्गताख्या विषयता, प्रकारताख्या विषयता और विशेषताख्या विषयता। 3 विषयता है। यही 3 विषयताएं ज्ञान की होती हैं। ज्ञान के विषय 3 होंगे, प्रकार, संसर्ग और विशेष। प्रकार घट, संसर्ग कौन हो गया? संयोग। संयोगन घट बोल दिया ना। प्रकार, संसर्ग हुआ संयोग, प्रकार हुआ घट, भूतल हुआ विशेष। अब यहाँ पर प्रकारता आई। ये विशेष है तो विशेष विषय हैं। ये तीनों विषय हैं, घट, घटत्व, भूतल, भूतलत्व और संयोग। ये क्या है? ज्ञान के विषय हैं। अब घट प्रकार है तो उसमें कौन धर्म रहेगा? प्रकारता। अब घट के ऊपर घटत्व भाषित हो रहा है, उसमें भी विषयता रहेगी, विषयता। समझेंगे? घट के ऊपर कौन प्रकार है? घटत्व। समझे कि नहीं? अब प्रकार पर जो प्रकार होता है वही प्रकारता अवच्छेदक होता है। प्रकार पर जो प्रकार होगा वो क्या होगा? अब देखो घट हुआ प्रकार, अब घट में प्रकार कौन हुआ? घटत्व। तो प्रकार में जो प्रकार है वही प्रकारता अवच्छेदक होगा। अब देख लो घटत्व भी इसमें है, प्रकारता भी, तो प्रकारता अवच्छेदक घटत्व हुआ कि नहीं? घटत्व क्या है? घट रूपी जो भूतल पर प्रकार है, घटात्मक प्रकार जो भूतल पर विराजमान है, उस घटात्मक प्रकार में दूसरा प्रकार क्या है? घटत्व। तो प्रकार का जो प्रकार है वही किसका अवच्छेदक हुआ? प्रकारता का अवच्छेदक हुआ। समझ में आई बात कि नहीं? जी। प्रकार का प्रकार, तो प्रकार पर जो रहेगा प्रकार, उसी को हम प्रकारता अवच्छेदक कहते हैं। समझे कि नहीं? कारण और कारण का कारण, कारण का जो कारण होगा, कारण में कारणता रहेगी। अब कारण का जो कारण है वो कारणता अवच्छेदक हो जाता है। ऐसे प्रकार में प्रकारता और प्रकार का जो प्रकार है वो क्या है? प्रकारता अवच्छेदक। अब इसको आप देखिए, संयोग संबंधावच्छिन्न कौन? संयोग संबंधावच्छिन्न कौन होगी? होगी कहने फिर भी घटत्व का नाम ले रही हो। संयोग संबंधावच्छिन्न हमने पहले, अब याद नहीं करते, कान पे उठाऊं बैठाऊंगा। 2 अवच्छेदक होते हैं, मैंने बताया है, संयोग, संबंध और धर्म। आप लोग याद नहीं करते हो? संबंध और धर्म। संयोग संबंध है, घटत्व धर्म है, ये दोनों अवच्छेदक हो गए। यहाँ जो भी रहे, चाहे आधेयता हो चाहे प्रकारता हो। समझे ना? तो संयोग संबंधावच्छिन्न कौन हुआ? प्रकारता। हाँ, और घटत्वावच्छिन्न कौन? प्रकारता। संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्ना या प्रकारता। अब बोलिए न्याय की भाषा थोड़ा। संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्ना या प्रकारता। कहाँ पहुंच गए प्रकारता में? घट में। घट में। तादृश प्रकारता निरूपिता भूतलत्वावच्छिन्ना या विशेष्यता। तादृश विशेषता शालिक ज्ञानम घटवद भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। समझ गए ना? जी। ये है, समझ गए? ये क्या है? ये आपको बताया। अब ऐसा आपको अनुभव हुआ घटवद भूतलम, तो भूतलम घटवद, घट वाला भूतल जब अनुभव हुआ तब इसी का संस्कार पड़ेगा। घट संस्कार में प्रकारतया भाषित होगा और भूतल विशेषतया। समझे ना? प्रकारता अवच्छेदक घटत्व होगा और विशेषता अवच्छेदक भूतल होगा। समझ गए? ये बताने का था। अच्छा, अब जब अनुभव जैसा हुआ वैसे संस्कार पड़ा। ऐसे ही स्मृति होगी, घटवत भूतलम स्मृति होगी। क्या होगी? घटवत भूतलम। अब आप देखिए, घटवत भूतलम आपने जयपुर में सुना या दिल्ली में सुना या देखा? अब ऐसा संस्कार पड़ा हुआ है। अब यहाँ आए और देखे घड़ा, तुरंत स्मरण हुआ वहाँ का, दिल्ली वाले का, ओ घटवत भूतल था। तब वहाँ पर घट प्रकारतया भाषित हुआ, भूतल विशेषता, स्मृति भी घटवत भूतल होगी। अब जो अभी आपको स्मृति हो रही है, इस समय पहले वाला अनुभव है? नहीं। पहले वाला अनुभव नहीं। अनुभव माने प्रत्यक्ष जो ज्ञान है,
वो तो दिल्ली में हुआ था, वो तो है नहीं, तो उससे जन्य स्मृति कैसे होगी? प्रत्यभिज्ञा कारण जो है, सुनो मेरी बात, कारण जो है, पिट पिट मत बोला करो, समझ करके बोला करो। देखो क्या है, उत्साह को अपना बांध करके रखो। हाँ, क्या है कि कारण अगर इस क्षण में है, ध्यान देना, प्रथम क्षण में कारण है तो द्वितीय क्षण में कार्य होना चाहिए। जी द्वितीय क्षण में यदि कार्य उत्पन्न हुआ तो उसके पहले अव्यवहित पूर्व क्षण में कारण होना चाहिए। अव्यवहित पूर्व क्षण में, समझ गए ना, है कि नहीं? ऐसा जिस देश में कारण कार्य है उस देश में कारण रहेगा, जिस देश में कारण है, जिस काल में कारण है, उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य उत्पन्न होगा उसी देश में। यही ना नियम है। अब स्मृति आपको अभी उत्पन्न हो रही, अनुभव दिल्ली में हुआ, वो कारण बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो उस अनुभव से जन्य जो संस्कार पड़ा था, वो संस्कार आपके अंदर था, एकांत में या किसी वस्तु देखा संस्कार उद्बुद्ध हुआ, जागृत हुआ, अब आपको स्मरण हो रहा है, जैसा अनुभव हुआ था वैसे स्मरण हो रहा है। अब ये इसका जनक कौन है? तो जैसा स्मरण हुआ, घटत्व प्रकारक घट विशेषक स्मरण हुआ, तो उसके प्रति घटत्व प्रकारक घट विशेषक संस्कार पड़ा हुआ, वो कारण है। समझे ना? वो अनुभव कारण है तो बहुत पहले नष्ट हो गया। ज्ञान जो है नैयायिकों का 2 क्षण रहता है, प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ और दूसरे क्षण में रहा, तीसरे क्षण में विनाश हो गया। मतलब जो इंद्रिय प्रत्यक्ष हुआ वो उसी क्षण, उसके बाद ऐसा है कि अपने इंद्रिय संयोग हुआ इस कलम से, इंद्रिय संयोग होने के बाद इदम यम लेखनीय ज्ञान हुआ। अब प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में स्थिर रहेगा और तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। समझे कि नहीं? ज्ञान के नाशक कई हैं। अब एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ? अब किसी के एक्सीडेंट हो गया, बाद में कहता हम पढ़े थे भूल गया। मृत्यु हुई, पहले जन्म में हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा है। मृत्यु होने से हम लोगों को क्या हुआ? मृत्यु भी संस्कार को नष्ट कर दी, उससे भी ज्ञान। एक्सीडेंट होने वाले लोग ऑपरेशन कराने के बाद कहते क्या करें, भूल रहा है सब, उठा लो। हाँ, समझे कि नहीं? जैसे गुरुजी मैं किसी जगह गया, मैंने कोई चीज देखी, हाँ, और 1 साल बाद मैं फिर गया वहाँ, फिर हाँ, मैंने वही चीज देखी, हाँ, या मुझे ध्यान था कि वहाँ पे वो चीज है, मैं उस चीज को देखने गया, हाँ। तो किस में आएगा, स्मृति में या प्रतिबिंब? देखने जब आप गए तो आपको स्मरण हुआ ना कि ये वस्तु यहाँ है, देखने से। जैसे अपने यहाँ आए अभी और 2 साल 4 साल बाद पुनः हमें मान लीजिए ऐसा संयोग बैठा, तो कहेंगे अरे हम लोग नक्खी झील गए, चलो वहाँ चलते हैं। यहाँ पर हम आए थे, उसमें पत्थर था, यहीं कूद करके हम लोग नहाते थे, पता नहीं पत्थर कौन हटा दिया, क्या हुआ, कितना परिवर्तन हो गया। सब होता है ना, ये स्मरण हो रहा है, जो आपने अनुभव किया उसका स्मरण हो रहा है। और स्मरण होता है कि वहाँ पर बड़े सिद्ध महात्मा दिखाई पड़े थे, बड़ा मन एकाग्र हुआ था, चलो चलते हैं गुफा में। अब गुफा में आए, अब वहाँ पर आए बैठे, क्या बड़ा मन एकाग्र हो रहा है, या कहे अरे मन एकाग्र नहीं हो रहा, लगता है इसको कई लोगों ने आकर के यहाँ गांजा शराब पीनी पिया है, कुछ कहेंगे ना जब अनुभव नहीं। तो ये है स्मृति, जैसा हम देखें वैसे अनुभव होता है, और जैसा अनुभव होगा वैसे संस्कार पड़ेगा, और जैसा संस्कार होगा वैसे स्मृति होगी। समझे ना? स्मृति वैसी ही होगी, स्मृति में है। अब प्रत्यभिज्ञा जो हो रही है, क्या है? प्रत्यभिज्ञा जो पहले देख चुके हैं वो दिख रहा है, अब सुन रहे हैं ये वही है, कहते हैं ना अरे ये वही है, ये वही आदमी है। कहे कौन? अरे जिसको काशी मारा गया था, चोर है आ गया। तो ये इंद्रिय से भी ज्ञात हो रहा है और स्मरण भी हो रहा है, तो संस्कार भी पड़ा हुआ है उसका। देखें तो संस्कार से जन्य भी है और इंद्रिय से जन्य भी है। तो गुरुजी जब भेद नहीं कर पा रहा, भेद नहीं हो पा रहा। अरे जो मैं कह रहा हूँ, आप किसी को दिल्ली में देखे हैं और व्यक्ति यहाँ आया बैठा है, तो आप इनसे आश्वासन नहीं करेंगे वही है, कहते हैं कि नहीं? कौन है? वही दिल्ली में जिसको कूटा गया था, कहेंगे ना ऐसे सामने देखे कहें तुमको कूटा गया था वही हो क्या? ऐसा नहीं, जिसको कूटा गया था वही है। होता है ऐसा कि नहीं? पहले बताओ। होता है, तो होता है, तो जिसको कूटा गया था वही है। तो कूटा गया था स्मरण है क्या? नहीं,
अब वो जो संस्कार पड़ा है कूटने वाला, अब वो संस्कार बैठा है, अब आंख से संबंध हुआ, तुरंत स्मरण हो सैव यह सूदिता, यह हतः, यह कुट्टिता, वही है। तो संस्कार पड़ा है तब वो वही है, ये हो रहा वही है। इस में क्या है? संस्कार। और आंख से देख रहे हो तो प्रत्यक्ष भी है, तो इंद्रिय से भी जन्य ज्ञान है, क्योंकि प्रत्यक्ष हो रहा है तो इंद्रिय के बिना हो नहीं सकता है। और वही जो कह रहे हो इसमें आपने जो देखा है वहां, तो संस्कार पड़ा है, वो संस्कार का से उत्पन्न ये ज्ञान, ये वही है। ये ज्ञान संस्कार भी काम कर रहा है और इंद्रिय से प्रत्यक्ष दोनों हो रहा है साथ में। ये जो प्रत्यभिज्ञा हो रही है ये इंद्रिय और संस्कार दोनों से हो रही है। प्रत्यभिज्ञा आप पूछेगा मुझे, जो तीसरे क्षण में ज्ञान नष्ट हो जाता है, हाँ तो फिर याद कैसे रहता है? याद होना, याद क्या है? स्मृति ना है। तो स्मृति नहीं नहीं नहीं, आप सुनो मेरी बात। याद है, हमको याद है, वो बात हमको याद है, मतलब स्मरण में है, यही ना हुआ। तो स्मरण हो रहा है आपको, तो अनुभव और स्मरण भेद ना है बेटा। अपने याद शब्द से कह रहे हैं ना, याद का कहे कि पाठ का याद है, मैंने जो पढ़े वो हमको अभी स्मरण ये कहते हैं। तो जब पढ़े जिस समय, तो उस समय आपको दूसरा अनुभव हो रहा है, अब वो स्मरण है। स्मरण जो कल हमने माँ से बात की, तो आज याद आती, मैंने माँ से बात की, उनसे बात की, तो ये स्मरण है। और जो किए थे वो क्या था? प्रत्यक्ष वार्तालाप था, समझे कि नहीं? ज्ञान तो ज्ञान वो ना अनुभव में नष्ट हुआ है, और उसका संस्कार पड़ा है, तो आज स्मरण हो रहा है, आपको याद हो रही है उसकी, हो रही कि नहीं? तो स्मृति और संस्कार और इंद्रिय दोनों से जन्य ज्ञान है। अब मात्र पद नहीं दोगे, संस्कार जन्य ज्ञान, तो संस्कार जन्य तो प्रतिभिज्ञा भी है। अब मात्र कह दिए तो संस्कार से जन्य हो, और संस्कार से भिन्न जो इंद्रिय है उससे अजन्य होना चाहिए, तो अजन्य नहीं, जन्य है प्रतिभिज्ञा। ज्ञात विषय ज्ञान स्मृति, ज्ञात हो विषय जिसका वो स्मृति है। अब आओ इसमें प्रतिभिज्ञा में इनका लक्षण हो रहा है कि नहीं? ज्ञात हो विषय जिसका, ज्ञात हो विषय जिसका, ऐसा जो ज्ञान हो, हमें ज्ञान हो रहा है, उससे पहले उसका विषय ज्ञात है, तो उसे क्या कहेंगे? स्मृति। जैसे हमने किसी व्यक्ति विशेष को देखा, अब जिस समय हमने, जैसे मैंने अभी पुस्तक देख रहे हैं, ज्ञान का विषय पुस्तक हो रही, ज्ञात विषय हो गया। अब बाद में इसका स्मरण हो तो स्मृति होगी। क्या होगी? स्मृति। ज्ञात हो विषय जिसका, ज्ञात विषय ज्ञान, जिसका विषय ज्ञात हो चुका, ज्ञात जो मैंने अनुभूत हो चुका, जिसका अनुभव पहले हो चुका, जिसका अनुभव होगा उसी को ज्ञात विषय कहेंगे। जिसका अनुभव हुआ, जिसे इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, तो ज्ञात विषय हो गया कि नहीं? ज्ञाता विषयो यस्य तद ज्ञात विषयम ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जिसका विषय पहले से ज्ञात है। आपको स्मृति हो रही है, आप बैठे, अब आपको दिल्ली कहाँ बैठ जाओ, हाँ, क्योंकि ये विषय हो गया, ये तो बता दिया ना। आपको दिल्ली में आपने कोई अजायब घर या चिड़ियाघर में गए, और वहाँ आपने क्या देखा? हाथी। क्या देखा? हाथी। आज मान लो अभी उस हाथी का स्मरण हो रहा है, तो जो हाथी का की याद आ रही है, पहले ज्ञात है कि नहीं? दिल्ली में जो देखे थे आप, ज्ञात हो चुका है पहले, आज स्मरण, तो ज्ञात हो गया विषय, पहले ज्ञात है, अर्थात पहले अनुभूत है, पहले उसका अनुभव हुआ है, फिर संस्कार पड़ा, फिर स्मृति हो रही। बात एक ही है। बात क्या है? एक ज्ञात विषय जो है, ऐसा ज्ञान, ज्ञात है विषय जिसका ऐसा ज्ञान, जैसे अभी ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान चक्षु संयोग से हो रहा है, यम तर्क भाषा। अब ज्ञान विषय ज्ञान नहीं है, ये इंद्रिय संस्कार से जन्य है। अब इसके बाद हो गया, हम बैठे हैं, अब स्मरण कर रहे हैं तर्क भाषा का, अब स्मरण आ रहा है तर्क भाषा से, क्या बोलते हैं, लाल और लाल गोबर सफेद से लिखा तर्क भाषा, ये हो रहा है ना आपको, हमको हो रहा है। अब ये जो अभी स्मरण हो रहा है, तो पहले हमने देखा है और उसका स्मरण कर रहे हैं, तो देखा मतलब विषय पहले ज्ञात है, देखा मतलब ज्ञात विषय है।
और उसका अब ज्ञान हो रहा है स्मरणात्मक। अब प्रत्यभिज्ञा में आइए, किसमें? प्रत्यभिज्ञा में आइए। प्रत्यभिज्ञा में क्या है? सोयम देवदत्तः, ये वही देवदत्त है। कौन? जिसकी कुटाई हुई थी, या जिसको हमने चाय पिलाई, या जिसको हमने कॉफी दी, कुछ भी दिया, ये वही देवदत्त है। या मान लीजिए कोई देखा दक्षिण भारत में विश्वनाथ मिश्र जी के गुरुदेव विश्वास मिश्र जी गए थे, नागौर में रहते थे। अब वहाँ दक्षिण भारत में हिंदी बोलने वाले कम, जा रहे थे तो एक छात्र इनका मिला, आया, प्रणाम कहा, अरे गुरु जी चलिए। अरे कहे हम कहीं रुकना चाहते। कहे आप चलिए हमारे रुके। कहे तुम कौन हो? अरे हम आपके छात्र हैं। अरे हम तो याद नहीं। अरे आप पढ़ाते में सबसे पीछे बैठता था, मैं यहाँ टीचर बन गया, अध्यापक, समझे? अपने घर ले गए। तो अपने घर ले गया, इनको तो नहीं पता कि मेरा छात्र है। हमारे कुछ छात्र ऐसे हैं जो जगत गुरु बने हुए हैं, वो कहते हैं मैं उनसे पढ़ा, हमको नहीं पता है कि पढ़े हमसे, हमको याद नहीं है, उनको याद है। तो कुछ लोग इसलिए भी कह देते हैं कि मैं उनसे पढ़ा हूँ, जिससे लोग समझे ये भी विद्वान होंगे। हाँ, इसलिए भी अच्छा उनसे आप पढ़े हैं तब तो विद्वान होंगे। हाँ तो समझ लो मैं उनसे पढ़े, ये व्याप्ति बना रखें। तो ज्ञात है विषय जिसका ऐसा ज्ञान, स्मरण में जिसका आपको स्मरण हो रहा है, उनको आपने पहले कभी देखा है या सुना है। तो ज्ञात हो चुके हैं पहले ना, अनुभूत हो चुके। ज्ञात विषय, ज्ञान को शब्द का फेर है और कुछ नहीं है। ज्ञात जब विषय हो गया तब संस्कार पड़ा, और फिर संस्कार उद्भुत हुआ तो स्मृति हुई। अब आप देखिए प्रत्यभिज्ञा में, प्रत्यभिज्ञा कितनी लंबी है? सोयम देवदत्तः। क्या है? सोयम देवदत्तः। सोयम देवदत्तः। अब सोयम देवदत्तः जब आप कहते हैं वही देवदत्त है, तो आंख से तो देख रहे हो अभी, लेकिन वही है। वो तो ज्ञात विषय ज्ञान को स्मृति कहते हैं ना, ज्ञात विषय ज्ञान को स्मृति कहते हैं। तो स्वयं देवदत्ता जो प्रतिभिज्ञा है वही है, ये वही है। तो वही तो ज्ञात है। और ये जो कह रहे हो अभी इस समय, ये तो ज्ञात नहीं था पहले। जो इस देश और इस काल में है, ये तब देश तत्काल में नहीं था। इस देश में है ना, यही जैसे आप समझिए कि लड्डू आपने देखा, काशी में लड्डू खाया। अब काशी में आपने लड्डू खाया और यहाँ आबू में आए, आबू में आए तो आपने देखा वैसे लड्डू खाया, तो कहे अरे ये लड्डू वही है काशी वाला। वो काशी वाला रहता है क्या? नहीं, वो तो खा लिए। जो काशी वाला था वो तो उदरस्थ हो चुका। वो क्या हुआ? उदरस्थ हो गया। तत्सदृश है, ये तत्सदृश है। तो वही है, इस अंश में तो स्मृति है, वही है, इसमें तो ज्ञात है, ज्ञात विषय हो रहा है। लेकिन जो आंख से संबंध हो रहा है ना, ये तो ज्ञात नहीं है पहले। ध्यान दीजिए, जो आंख से दिख रहा है वो पहले ज्ञात था? नहीं था। पहले ज्ञात नहीं था, क्योंकि सन्निकर्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष अब न हो रहा है, इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है ना इससे अभी। तो पहले कहाँ ज्ञात था? और उस देश उस काल में जो था वही तो ये नहीं है। बस ये हो रहा है कि इसी को भागत त्याग लक्षणा वेदांती कहते हैं। तब देश तत्काल को छोड़ दो, ये तब देश ये तत्काल को छोड़ दो, दोनों देवदत्त एक है। दोनों देवदत्त क्या है? जो वहां से वही है। तो प्रत्यभिज्ञा में और स्मृति, स्मृति जो भी होगी उसका विषय पहले ज्ञात है, समझे ना। और जो प्रतिभिज्ञा हो रही है, अब ये भी अपने को ध्यान देना है, जो स्मृति होगी उसका विषय पहले ज्ञात है, जो भी स्मृति है। अब विषय जब पहले ज्ञात हुआ तो उसका संस्कार पड़ा। घटत्वेन घट का ज्ञान हुआ तो संस्कार पड़ा। अब संस्कार के बाद आज स्मृति हो रही है, किसकी? घट की। तो घट की स्मृति जो हो रही है तो ज्ञात विषय है कि नहीं? जो ज्ञान आपको स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा है, इसका विषय पहले ज्ञात है कि नहीं?
अगर विषय पहले ज्ञात ही नहीं है, अर्थात अनुभव ही नहीं हुआ, तो स्मरण हो ही नहीं सकता है। ज्ञात हो विषय, विषय कब ज्ञात होगा? जब अनुभव होगा। ज्ञात विषय हुआ, और जिस प्रकार से ज्ञात हुआ, घट पेन घट ज्ञात हुआ, भूतल पेन भूतल ज्ञात हुआ, तब उसका संस्कार पड़ा। अब इसके बाद स्मृति हुई। अब ये जो स्मृति हो रही है घट विषयक, तो घट विषय का अनुभव पहले हो चुका है, ज्ञात विषय हो गया, विषय पहले ज्ञात हो गया, फिर संस्कार पड़ा, फिर स्मृति हुई। समझे ना? अब इसमें जो है कोई आंख से देखने वाली बात नहीं, जहां जहां स्मरण होता है वहां केवल याद आती है, आंख वाँख का वहां कोई संबंध नहीं वर्तमान में। और जब ज्ञात करना था या ज्ञात हुआ था तब आंख का भी संबंध था, वहां अनुभव हुआ और उसके बाद संस्कार पड़ा, फिर स्मरण हुआ। ये पद्धति है, ये प्रक्रिया आप स्वयं देख सकते हैं। आपने अपने, आपके कितने भाई हैं? एक का लघु ज्येष्ठा और भगिनी नास्ति, स्वयं भगिनी। अब देखिए, भाई को आपने देखा, स्मरण हो रहा है अभी कि नहीं? तो जो स्मरण हो रहा है, अब देखो जैसे आपने देखा वैसे स्मरण हो रहा है। आप अनुभव कीजिए, आप उसके खड़ा, जब कहीं खड़ा था उसका स्मरण करो, वैसे आपको याद आएगी, हाँ ऐसा खड़ा था, है कि नहीं? भोजन के समय का स्मरण करो, ऐसे भोजन कर रहा था। झगड़ा जिस समय हुआ उस समय का स्मरण करो तो होगा, हाँ ऐसे झगड़ा कर रहा था। उसमें कोई अपने तरफ से अंतर नहीं कर सकते हैं हम। तो पहले जब ज्ञात है तब ना वैसे स्मृति हो रही है, जैसे ज्ञात था, खड़ा इस प्रकार होता है, अब स्मरण हो रहा है। तो ज्ञात है विषय पहले, उसके बाद संस्कार पड़ा और आज उसका हमें स्मरण हो रहा है। ये स्मरण जो हो रहा है ये ज्ञात विषय है कि नहीं? जो विषय भाई ज्ञात है तब विषय का स्मरण, और जैसे ज्ञात है वैसे स्मरण, बैठे का, खड़े का, लेटे का। समझ गए? प्रतिभिज्ञा में क्या है कि स्मरण तो हो रहा वही है, स्मरण द्वारा इंद्रिय का भी तो संबंध है, इंद्रिय का भी संबंध है। तो इंद्रिय का जो संबंध अभी वर्तमान काल में हो रहा है, ये तो पहले ज्ञात नहीं था, पहले ज्ञात नहीं था। इतना आप कह सकते हैं कि पहले भी हमने इनको देखा तो है, ज्ञात तो है, कह सकती है ना? क्या यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ आशुतोष को आपने पहले देखा, ऐसे बैठे रहोगे कहीं? कल्पना कीजिए, आशुतोष को इस वेश में आपने कहीं देखा। अब आप वहाँ का स्मरण करिए कि हाँ स्मरण हो रहा है, ज्ञात विषय का ज्ञान है, स्मृति है। अब यहाँ पर आँख लगाइए, आँख लगाने के बाद अब अरे वही आशुतोष है दिल्ली में हम लोग साथ पढ़ते थे, समझे कि नहीं? अब ये स्मरण दिल्ली में पढ़ते थे, वही हैं, तो दिल्ली में पढ़ते थे, सबसे स्मरण हो रहा है कि नहीं? संस्कार से जन्य है, और प्रत्यक्ष आँख लगा रखे हैं हम। ये यहाँ आपको स्मरण हो सकता है जहाँ बैठे रहे वहाँ, किंतु यहाँ का जो ये इस चटाई पर बैठे हैं, ये जो आँख से जो हो रहा है ये तो अज्ञात है। मेरी बात समझे ना? आप कहीं स्मरण से किसी अन्य चटाई पर बैठे थे, उसका आपको ज्ञात विषय होगा, किंतु इस समय जो अनुभव हो रहा है कि यहाँ बैठे हैं, ये तो ज्ञात विषय नहीं है, नहीं है ना? हृदय ने स्वीकार किया कि नहीं? अब ज्ञात विषयक ज्ञानम स्मृति ही, ज्ञात विषयक जो ज्ञान हो उसे स्मृति कहते हैं। जैसे संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति, वैसे ज्ञात मात्र विषय का ज्ञान स्मृति है। ज्ञात मात्र विषय यहाँ है नहीं, ज्ञात मात्र से अधिक यहाँ जो, इसलिए इसको स्मृति नहीं कह सकते। क्या है? प्रत्यभिज्ञा है। स्पष्ट हुआ कि नहीं? ये कितना बोलना पड़ता आप समझ लो। और कोई प्रश्न इसमें? जी, स्मृति का पर कारण, तेज बोलो क्योंकि उसमें आवाज भी आनी चाहिए। स्मृति का कारण क्या होता है? स्मृति का कारण क्या होता है? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। जैसे स्मरण होता है हमें, जैसे स्मरण आपको हुआ, देखिए तो उसमें कुछ कारण है? सुनो सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझ गया जो आप पूछना चाहते हैं। स्मरण में 21 कारण है। स्मरण में कितने कारण हैं? 21। साहित्य शास्त्र में भी निरूपण है, न्याय दर्शन के भाष्यादि में भी निरूपण है। सुनो, अभी आपको यहाँ एकांत में बैठा दिया जाए माला लेकर के, हम लोग चले जाएं, जहाँ माला हाथ में पकड़े था तुरंत रील चलेगी। घर से चले थे,
गाड़ी में कौन कौन मिला, किससे, फिर हमने बचपन में किसको मारा, सब रील चलेगी। और जब तक मारा हाथ में लिए बैठे रहोगे तब तक। काशी में हमारे गुरुदेव थे श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी, बड़े भारी उठफट विद्वान, इलाहाबाद के थे। तो पढ़ा रहे थे, एक दिन लड़का कहता है, पाठ बंद हो गया बीच में ही, कहीं जाना था तो बंद किया। तो लड़का कहा, गुरु जी अभी बरतिया नहीं लौट करके आई, पहले बंद कर दिए। तो गुरु जी बता रहे, मैंने पूछा क्यों रे धूर्त, बारात लौटने का पाठ का क्या संबंध है? उसने कहा कि जब आप पढ़ाना शुरू करते थे तब मैं सोचना शुरू करता कि हमारा विवाह हुआ, ससुराल गए, ससुराल में क्या बोलते हैं, खूब भांग वांग मिला के शरबत पिलाए, और फिर ये हुआ वो हुआ, दही बड़ा खाए, फिर वहाँ से विदाई हुई, कन्या को लेकर चले, और जब तक आप पढ़ाते थे तब तक बारात घर लौट आती थी। आज आपने बीच में गड़बड़ कर दी, बताया कि बारात बीच में थे, आपने बंद कर दिया। गुरु बता रहे थे कि ऐसे होते हैं छात्र, ऐसे लोग होते हैं कि पढ़ाना शुरू को तो कहीं चिंतन चल रहा है, समझ, बारात नहीं लौटी, बारात नहीं लौटी ना ये। अच्छा और बताओ, हम लोग बैठे थे, हमारे गुरु जी बड़े सरल थे, तो कहते हैं कोई मिलने आया, कहे अच्छा तो आप इलाहाबाद से चले तो बनारस पहुँचे, और साथ में जो भी लोग सब समाचार ठीक वो कहे इत्यर्थः। ये गुरु जी का मैंने देखा, सब समाचार ठीक है ना, इत्यर्थः। तो हमने तुरंत कहा गुरु जी कहे क्या? हमने कहा इत्यर्थः आपने क्यों बोला? अरे क्या बताऊं, जब पढ़ाता हूँ समझाता हूँ तो बाद में कहता हूँ ना इत्यर्थ, हमने कहा कि वो जुड़ गया आकर समाचार पूछने में, क्या इत्यर्थ। ये बड़े विलक्षण विद्वान थे, इतना शास्त्र रत्नावली है पद पड़ा, इतना स्फीत था उनको, और खिचड़ी खाते थे, पतले शरीर के थे। 3 बजे से बैठ करके स्वाध्याय करते थे और फिर पढ़ाते थे, फिर कहते थे काशी में जाकर पूछना इस शंका का समाधान। अब कोई उत्तर जल्दी कर नहीं पाता था। फिर आज कहाँ गुरु नहीं हो तो कहा तो सुनो, पूछना मतलब कोई बता दे, कोई हो सकता है विलक्षण काशी है, इस प्रकार गुरु करते रहे। तो अपने को चिंतन करना पड़ता है, हम लोग चिंतन करें। मैं आपको कोई बात वहां बताता हूँ तो पहले मैं चिंतन, मैं ग्रंथ देखता हूँ। कथा हम करते हैं भागवत की, कथा के पहले करिए, देखिए कुछ बात, कथा के पहले मैं सबको हटा दूंगा, ग्रंथ देखूंगा, पद पदार्थ क्रमशः आ जाए। पढ़ाते हैं तो वहाँ भी क्रमशः आ जाए। अब क्यों देखना शुरू किया? इन्होंने पीछे प्रश्न कर दिया, हमने कहा हम स्वयं देखेंगे, आपको पूछने का अवसर ही नहीं देंगे, हम थोड़ा बताएंगे, समझे कि नहीं? फिर चिंतन करते हैं, ये प्रक्रिया है, समझे कि नहीं? वैदुष्य अर्जित करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। हम लोग अयोध्या में नहीं आते थे गुरु पूर्णिमा को, और जब पैसा न रहा पास में, समझे ना, तब अयोध्या आते थे। हमारे गुरु भाई थे बजरंग दास जी महाराज, वो चलने लगते थे, 50 रुपया किराए का देते थे, उसको बचा लेते थे और उससे काम करते थे, समझे ना? ऐसे हम लोग पढ़े हैं। अगर मोबाइल का युग होता तो हम पढ़ नहीं पाते, हम भी व्हाट्सएप चलाते, हेलो हेलो करते, समझे नहीं था। बस इसलिए साधक को और छात्र को गरीबी में रहने का अभ्यास करना चाहिए। किसमें? गरीबी का मितव्ययी होना चाहिए। गरीबी का क्या है? अगर हमारा 2 कंबल से काम चल सकता है तो हमें तेल का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर हम 10 रोटी खा करके रह सकते हैं तो 15 रोटी खाने की चिंतन नहीं करना चाहिए। 1-2 मोजे से काम चल सकता है तो हमें स्टॉक जमा नहीं करना चाहिए। ये मतलब मितव्ययी का मतलब ये है। अगर ऐसा करेंगे, अब एक गंदा हो गया, दूसरा पहन ले, तीसरा, अब उसको धो, उसके लिए साबुन तो उतना चाहिए। इसलिए मितव्ययी जब जीवन आपका होगा, एतावद्धि पांडित्यम आयात स्वल्पतरो व्यय। पांडित्य क्या है कि जितनी आय है उससे स्वल्प व्यय होना चाहिए। आय है 5000 की और 7000 खर्च करने लगे, कब तक कैसी काम चलेगा? ये पांव पसारिए। तो ये मतलब ये है। तो ये प्रतिभिज्ञा की बात हो गई।